मैं आर्यम यादव SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर प्रयागराज से ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो आज के डेट में है दो सदिशों का सदिश गुणनफल पर आधारित आंकिक प्रश्न आप लोगों को दिया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल है, यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू 3i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर तथा बी वेक्टर बराबर 4i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर है, तो दो सदिशों का सदिश गुणनफल अर्थात वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर जो प्रश्न में दिया गया है उसको सर्वप्रथम नोट करते हैं। पहली सदिश है वेक्टर ए बराबर 3i प्लस 2j प्लस 5k। दूसरी सदिश दी गई है 4i यूनिट वेक्टर प्लस 3j यूनिट वेक्टर प्लस 2k यूनिट वेक्टर। हमें यहाँ पे दो सदिशों का सदिश गुणनफल ज्ञात करना है, जिसे हम संकेत के रूप में वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से निरूपित करेंगे अर्थात प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे फार्मूला लगाना होगा। हम जानते हैं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर मॉड के अंदर i यूनिट वेक्टर, j यूनिट वेक्टर, फिर k यूनिट वेक्टर रखा जाएगा। यहाँ पे ax की वैल्यू 3 दी गई है। i j k का जो गुणांक है यहाँ पे उसको नोट कर लिया जाएगा। पहली सदिश में i का गुणांक 3 है, j का गुणांक 2 है, k का गुणांक 5 है। फिर b का गुणांक यहाँ पे 4 दिया गया और j का गुणांक 3 है, k का गुणांक 2 है। तो यहाँ पे गुणांकों को नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद जैसा कि आप जानते हैं कि कोई वस्तु जब ऊपर से नीचे की ओर गिरेगी तो उसका वेग अधिकतम होगा, और जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जाएगी तो उसका वेग कम होता है। तो अधिकतम वेग में हम कम वेग को घटा देते हैं। तो यहाँ पे सर्वप्रथम एरो का निशान लगाएंगे, ऊपर से नीचे की ओर, फिर नीचे से ऊपर की ओर। ध्यान दीजिएगा। तो आप यहाँ पे इसके आगे एक क्रिया और करनी है। जिस समय आप i लेते हैं तो मॉड के अंदर i के सम्मुख रेखा काटिए, फिर नीचे की ओर काटेंगे तो आपका बचेगा 2 5 3 2। फिर माइनस j यूनिट वेक्टर उतारा जाएगा। मॉड के अंदर j के सम्मुख काटा जाएगा, j के नीचे की ओर काट दिए तो आपका मिला 3 5 4 2। फिर k यूनिट वेक्टर, यहाँ पे मॉड के अंदर k के सम्मुख काटेंगे, फिर नीचे की ओर काटेंगे तो 32 3 2 और मिलेगा आपका 4 3। तो ऊपर से नीचे की ओर हमें तीर लगाना है, फिर नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। फिर उसी प्रकार से यहाँ भी आपको दिखाया जा रहा है। तो 3
और फिर यहाँ नीचे से ऊपर की ओर एरो लगा देंगे। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आई उतार लिया जाएगा यूनिट वेक्टर, कोष्टक के अंदर 2 इंटू 2 रख देंगे, फिर -3 इंटू 5 दिखाएंगे, माइनस जे यूनिट वेक्टर 3 का गुणा 2 के साथ कराएंगे, फिर 4 का गुणा 5 के साथ कराएंगे, फिर प्लस के यूनिट वेक्टर 3 इंटू 3 -4 इंटू 2। तो आई 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ कराएंगे 4 होगा, फिर 3 का 5 साथ कराएंगे तो 3 पचे 15 होगा, माइनस जे 3 दूनी 6 4 पंचे 20 प्लस के यूनिट वेक्टर 3 त्रिका 9 4 दूनी 8। तो बच्चों -15 में से हम 4 निकाल देंगे तो आपका -11 आई आएगा। फिर यहाँ पे 6 निकालेंगे -20 में से तो -14 आएगा। a -14 और a माइनस 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 आपके प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे 14 जे निकलेगा। फिर प्लस देखिए 9 में से 8 निकाल दिया जाएगा, 1 आएगा, 1 का गुणा के साथ किया जाएगा, तो यहाँ पे 1 के यूनिट वेक्टर दिखाया जाएगा। तो देखिए आपको लिखा जाएगा 11i यूनिट वेक्टर प्लस 14 जे यूनिट वेक्टर प्लस एक गुणांक छिपा रहता है, यहाँ पे के दिखा देंगे। तो आपका आंसर आया दो सदिशों का सदिश गुणनफल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू -11i यूनिट वेक्टर प्लस 14 जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर। तो आंसर यहाँ दर्शाया जाएगा, अतः दो सदिशों का सदिश गुणनफल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर -11i यूनिट वेक्टर प्लस 14 जे यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर है। यही आप लोगों का आंसर होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके यूपी बोर्ड में आते हैं, इसलिए इसको आप लोग विधिवत तैयार रखिएगा। अगला फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, यदि वेक्टर ए बराबर 4i माइनस 2j प्लस 3 के यूनिट वेक्टर तथा बी वेक्टर बराबर 2i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर है, तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का परिमाण ज्ञात कीजिए। आपसे मैग्नीट्यूड पूछा जा रहा है। तो बच्चे ध्यान देंगे, सर्वप्रथम आप दिया गया है आपके प्रश्न में वेक्टर ए बराबर प्रश्नानुसार आपकी पहली सदिश दी गई है 4i यूनिट वेक्टर माइनस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 3 के यूनिट वेक्टर, और बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i यूनिट वेक्टर माइनस 3j यूनिट वेक्टर प्लस के यूनिट वेक्टर। हमें यहाँ पे वेक्टर ए का परिमाण बताना है। परिमाण को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, इसका मान ज्ञात करना है। फिर वेक्टर बी का परिमाण निकालना है, जिसे हम जो है कैपिटल बी से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पे दो सवाल दिया गया है, इन दोनों का आपको आंसर देना है। वेक्टर ए का परिमाण
और वेक्टर बी का परिमाण, दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखिए परिमाण निकालने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, फार्मूला यूज करेंगे कि हम जानते हैं कि वेक्टर ए का परिमाण ए बराबर अंडर रूट, सूत्र होता है ए स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई प्लस ए स्क्वायर जेड। तो बच्चों जो सदिश ए वेक्टर दिया गया है, आपके ए एक्स की वैल्यू जो है 4 है, तो इसका हम वर्ग करेंगे। फिर ए वाई की जो वैल्यू दी गई है, देखिए पहले सदिश में ए वाई की जो वैल्यू दी गई है वो -2 है, तो -2 लिख करके इसका होल स्क्वायर करिए। ए जेड की वैल्यू दी गई है 3, यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे। तो जब हम 4 का वर्ग करेंगे तो 4 × 4 लिखेंगे, फिर -2 × -2 लिखेंगे, प्लस 3 × 3 लिखेंगे। तो 4 का गुणा 4 में किए 16 हुआ, माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 त्रिक का 9, तो 16 और 4 20 हुआ और 9 29, अंडर रूट 29 इकाई आ गया आपका परिमाण, जिसे इंग्लिश में कहेंगे मैग्नीट्यूड। तो सदिश जो पहली सदिश थी आपकी वेक्टर ए का परिमाण आया अंडर रूट 29 इकाई। इसी प्रकार हम वेक्टर बी का भी परिमाण निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, सेकेंड पार्ट आपसे पूछा गया कि वेक्टर बी का परिमाण बताइए। इसे बी से प्रदर्शित करेंगे, अंडर रूट बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर जेड। यहाँ पे दूसरी सदिश जो दी गई है, देखिए बी एक्स का गुणांक जो है 2 है, बी वाई का गुणांक -3 है और बी जेड का गुणांक 1 दिया गया है। इसको इस फार्मूले में रख दिया जाएगा। यहाँ पे 2 रख करके स्क्वायर किए, प्लस बी वाई का गुणांक -3 है, इसका स्क्वायर किए, फिर बी जेड का गुणांक 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे। तो 2 का स्क्वायर हुआ 4, 3 का 9, 1 का 1, तो 9 4 13 1 14, अंडर रूट 14 इकाई। ये आपका रहा आंसर। तो आपको परीक्षा में जो है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। बच्चे इस प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए तीसरा एग्जाम्पल आप लोगों के सामने रखा गया है कि यदि वेक्टर ए इज इक्वल टू i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर हो, तो वेक्टर ए का एकांक सदिश ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्नानुसार यहाँ पे वेक्टर ए बराबर नोट करेंगे i यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर। तो हमें यहाँ ज्ञात करना है वेक्टर ए का एकांक सदिश, जिसका प्रतीक है एक कैप के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है, इसी का हमें मान ज्ञात करना है। तो फार्मूला यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि हम जानते हैं कि वेक्टर ए का परिमाण ए बराबर अंडर रूट 1 का स्क्वायर करेंगे
प्लस 2 स्क्वायर करेंगे प्लस 5 स्क्वायर किया जाएगा, क्योंकि आप प्रश्न में देख रहे हैं कि आई का गुणांक 1 है, जे का गुणांक 2 है, के का गुणांक 5 है। तो आई जे के का जो गुणांक रहता है फार्मूले में उसी का वर्ग कर दिया जाएगा, वर्ग करके जोड़ लेंगे। तो 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, 5 का वर्ग करेंगे 25 होगा। तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 30। इतना आपका बन रहा है इकाई। ये तो रहा मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का। अब हमें ज्ञात करना है, पुनः हम जानते हैं कि वेक्टर ए का एकांक सदिश वेक्टर ए एक कैप बराबर, ये संकेत हुआ एकांक सदिश का एक कैप बराबर आपका होता है वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का परिमाण। वेक्टर ए अपान लिखेंगे वेक्टर ए का परिमाण मैग्नीट्यूड। इसी को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है कि वेक्टर ए अपान वेक्टर ए के परिमाण को हम ए से प्रदर्शित करेंगे। तो वेक्टर ए की वैल्यू आपके प्रश्न में दिया गया है आई यूनिट वेक्टर प्लस 2j यूनिट वेक्टर प्लस 5k यूनिट वेक्टर रख दिया जाएगा। और फिर बटे ए की वैल्यू आप निकाल के बैठे हैं √30, यहाँ रख दिया गया इतना ही इकाई। ये रहा एकांक सदिश अनुसार। तो 3 प्रकार के आपको प्रश्न में सिखाया गया है। पहला तो 2 सदिशों का सदिश गुणनफल, दूसरा आपको फॉर एग्जाम्पल दिया गया है कि कोई सदिश राशि दी रहेगी तो उसका परिमाण निकालने के लिए फार्मूला दिया गया। तीसरा कोई सदिश दी रहेगी तो उसका जो है एकांक सदिश निकालने के लिए सिखाया गया। अगला